हेलो एवरीवन, ये हमारी वोकैब की 7th क्लास है जिसमें हम प्रीवियस ईयर की वोकैब को कवर कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम स्टेनोग्राफर की वोकैब को कवर कर रहे हैं जो 2010 से लेकर के 2021 तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछी गई हैं और ये 2016 की पूछी हुई वोकैब है। तो जितनी भी 2016 में पूछी गई है मैंने एक ही वीडियो में इसको ले लिया है। उसी तरह से जो 2017 में पूछी गई है, लगभग 6 से 7 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था लगभग, ठीक है, तो उसको भी मैं एक ही वीडियो में कवर करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसी तरह 2020 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसी तरह आपके 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे, तो एक साल की कंप्लीट वोकैब आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। इससे पहले भी मैं आपको करा चुका हूँ काफ़ी सारी वोकैब प्रीवियस ईयर की, तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको आप देखें। और तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी बात ये कि मैं आपके लिए रीजनिंग का और जीएस का बैच लेकर के आने वाला हूँ जिसमें केवल और केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे जीएस के, और रीजनिंग की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो बहुत जल्द जो है आने वाला है, आप उसका वेट कीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन आने तक जो है मैं आपको बैच प्रोवाइड करा दूंगा और अभी आप पढ़ते रहिए जैसे आप पढ़ रहे हो, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बाकी बातें मैं आगे बता दूंगा आपको जब बैच लॉन्च करेंगे हम। तो चलिए फ़िलहाल हम वोकैब के बारे में पढ़ते हैं। वोकैब पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका वंडर से। वंडर का मतलब क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। वंडर का मतलब होता है भटकना, 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 वंडर। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ आप किसी और काम में लग गए तो आप रास्ते से अपने भटक गए हो। मान लो आप पढ़ाई पे पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हो, किसी और चीज़ में आपका ध्यान जो है भटक गया, डाइवर्ट हो गया, तो आप जो है अपनी चीज़ से क्या हो गए हो, वंडर हो गए हो, भटक गए हो, ठीक है। इसके लिए आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, डेविएट, DEVIATE, डेविएट। इसका मतलब भी होता है रास्ते से भटक जाना, रास्ते से भटक जाना। तो ये होता है हमारा वंडर, ठीक है। एक वर्ड है हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है रुक रुक के बोलना या शर्मा, मतलब हेजिटेट होना, घबराना थोड़ा सा बोलते हुए, या रुक रुक के बोलना, ठीक है, या शर्मा करके बोलना। इस तरीके से हेजिटेट का मीनिंग आप समझ सकते हो। तो रुक रुक करके बोलना, इसका मतलब ये भी लिख सकते हो, या फिर थोड़ा मतलब घबरा सा जाना, या फिर शाई फीलिंग होना बोलते हुए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मतलब हिचकिचाना या फिर संकोच आप लिख सकते हो। हिचकिचाना, हिचकिचाना, ठीक है, हिचकिचाना या संकोच करना, संकोच करना, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मीनिंग होता है हेजिटेट का। आगे है कॉशियसनेस। कॉशियसनेस का मतलब होता है, कॉशियसनेस का मीनिंग क्या होता है, अवेयर रहना, सचेत रहना। कॉशियसनेस, अगर आप कॉशियसनेस हो, कॉशियस मतलब आपको चीज़ों के बारे में पता है, आप जानकार हो, आप अवेयर हो उस चीज़ से, कोई भी चीज़ हो, है ना। कॉशियस है मतलब आप अवेयर हो, तो अवेयरनेस यहाँ पर आप लिखेंगे, अवेयरनेस, ठीक है, यानी सचेत रहना, ठीक है। जगह थोड़ी कम है, आप मैनेज कर सकते हो। मैं आपको सारे के सारे वर्ड बोल करके लिख करके बता रहा हूं। तो इस तरीके से कॉशियसनेस का मतलब हो गया आपका अवेयर रहना या फिर सचेत रहना। एक वर्ड पूछा गया था कैलिवर। कैलिवर का मतलब होता है क्षमता, आपकी कैपेसिटी, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी मतलब होता है कैलिवर। तो समझ में आया, कैलिवर मीन्स क्या होता है, कैपेसिटी यानी क्षमता। कॉशियसनेस क्या होता है, सचेत रहना यानी अवेयरनेस। उसके बाद आता है परसुएड। परसुएड का मीनिंग होता है किसी को कन्विंस करना, किसी को मनाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मनाना, या फिर इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो कन्विंस, कन्विंस करना। कन्विंस का मतलब भी यही होता है कि आप किसी को मना रहे हो। कोई व्यक्ति आपसे नाराज है, कोई व्यक्ति आपसे नाराज है, तो अगर आप उसको या फिर आपकी बात नहीं मान रहा कोई व्यक्ति, तो अगर आप उसको मना रहे हो, अपनी बातों को
उसको मनाने के लिए क्या कर रहे हो आप, परसुएट कर रहे हो या फिर कन्विंस कर रहे हो कि हमारी बात मानो, ठीक है। तो इस तरीके से ये मतलब होता है, यानी मनाना, किसी को मनाना, ठीक है, परसुएड। या राजी करना भी आप बोल सकते हो, राजी करना, कोई आपसे रूठ गया, अगर आप उसको परसुएड कर रहे हो मतलब आप उसको राजी कर रहे हो, मना रहे हो, ठीक है। या फिर अपनी बात को मनवाना किसी से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एसेंट। एसेंट, अगला वर्ड है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है सहमति, सहमति, ठीक है, यानी एग्रीमेंट, सहमति। तो सहमति यानी एग्री होना, सहमति होना, एसेंट। और एक वर्ड होता है डिसेंट, DESSENT, डिसेंट। उसका मतलब होता है मतलब सहमत ना होना, उसका अपोजिट हो जाएगा। एक वर्ड है आगे वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, गुण, ठीक है। वर्च्यू मीन्स क्या होते हैं, गुण होते हैं। अच्छे गुणों की अगर बात करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्च्यू। तो वर्च्यू मीन्स क्या होता है, अच्छे गुण या फिर अच्छाई भी कह सकते हैं, अच्छाई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी मोरालिटी, मोरालिटी, ठीक है। तो मोरालिटी मतलब अच्छाई या फिर आपके अंदर अच्छे गुण हैं तो आपके अंदर क्या है, मोरालिटी है, ठीक है। इवेसिव का मतलब क्या होता है, इवेसिव मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट, अस्पष्ट यानी अनक्लियर, अनक्लियर। अनक्लियर मीन्स क्या हुआ, अस्पष्ट यानी इवेसिव, यानी कोई चीज अगर स्पष्ट नहीं है, अनक्लियर है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इवेसिव। चलिए अगला वर्ड है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस मीन्स होता है कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई मतलब रिलेंटलेस मीन ये हुआ कि आप उसको कुछ भी बोलो, एक तरीके से कठोर टाइप का है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हुआ रिलेंटलेस। रिलेंटलेस मीन्स क्या हुआ, कोई फर्क न पड़ना या फिर कठोर होना, ठीक है। आप कितना भी कुछ भी बोल लो उसको, जो व्यक्ति रिलेंटलेस होगा, कितना भी कुछ भी बोल लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी उसको, यानी एक तरीके से कठोर हृदय का व्यक्ति है वो, इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला वर्ड है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मीन्स होता है, हॉस्टिलिटी मैंने आई थिंक पिछली वीडियोस में भी आपको पढ़ाया है। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब होता है दुश्मनी, क्या होता है, दुश्मनी, ठीक है। हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी। हॉस्टिलिटी मीन्स क्या होता है, दुश्मनी यानी शत्रुता, यानी एनमाइटी, एनमाइटी, एनमाइटी मीन्स भी क्या होता है, शत्रुता या फिर दुश्मनी। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। एफ्लुएंट मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा धन है, उसको बोलते हैं एफ्लुएंट, बहुत ज़्यादा, ठीक है। यानी धनी यानी वेल्दी, वेल्दी, ठीक है। वेल्दी भी आप इसको बोल सकते हो, यानी धनी, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद है बार्गेन। बार्गेन जब आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो, दुकान पर कपड़े खरीदने जाते हो, तो वहां पर बार्गेनिंग करते हो, यानी मोल भाव करते हो कि नहीं करते, उसको बोलते हैं बार्गेन करना, यानी मोल भाव करना। क्या करना, मोल भाव करना। मोल भाव करना मतलब बार्गेन, बार्गेन करना मतलब मोल भाव करना या नेगोशिएट करना। नेगोशिएट, नेगोशिएट करना मतलब भी क्या होता है, बार्गेन करना या फिर मोल भाव करना, ठीक है। तो इस सेंस में हम यूज करेंगे किसका, बार्गेन का, ठीक है। समझौते के सेंस में भी हम यूज करते हैं, क्योंकि आप एक तरीके से समझौता ही तो करते हो, कोई चीज खरीदने जाते हो आप वहां पर कि भैया इतने का नहीं इतने का दो, तो एक तरीके से आप समझौता कर रहे हो, यानी आप बार्गेनिंग कर रहे हो, मोल भाव कर रहे हो, ठीक है। अगला है सफल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास SUPPLE, सफल। सफल का मतलब होता है लचीला। सफल का मतलब क्या होता है, लचीला, लचीला। एबल टू बाउंड, यानी किसी ऐसी चीज जो मोड़ने योग्य हो। क्या ये सफल है, नहीं है, क्योंकि ये नहीं मुड़ेगा, हार्ड है, ठीक है। तो सफल चीज ऐसी होती है जो आसानी से फ्लेक्सिबल हो, यानी मुड़ जाए, फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल आप लिखेंगे, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, या लचीली कोई चीज है तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल या फिर सफल।
आगे है रोबस्ट। रोबस्ट वर्ड मैंने कराया है, देखिए इसी तरह से वर्ड रिपीट होते हैं। इसमें कम से कम 3-4 वर्ड आपको मिल जाएंगे जो ऑलरेडी पीछे मैं करा चुका हूं, जो पीछे पूछे जा चुके हैं सेम एग्जाम में। रोबस्ट मीन्स होता है ताकतवर। ताकतवर, ताकतवर यानी कोई अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, उसको बोलते हैं रोबस्ट। तो रोबस्ट के लिए आप ये वाला वर्ड लिखेंगे, मजबूत या ताकतवर या स्टर्डी। STURDY, जगह नहीं है, आप इसको नोट कर लेंगे, STURDY, स्टडी। स्टडी मतलब भी क्या हो गया, ताकतवर। ठीक है, आगे है सबमिसिव। सबमिसिव नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है थोड़ा मतलब दब्बू टाइप का, एक मतलब बहुत ज़्यादा इनोसेंट व्यक्ति, यानी एकदम से किसी की बातों को एकदम से मान लेगा, डिनाई नहीं करेगा। डोसाइल पर्सन है, ठीक है, आप उसको बोलोगे, मतलब कोई भी काम बोलो आप, वो आसानी से आपकी बातें मान लेगा एकदम से, कभी मना नहीं करेगा या आपसे बहस नहीं करेगा। ठीक है, अगर इस टाइप का व्यक्ति है यानी वो सबमिसिव है। एक तरीके से दब्बू इस टाइप से भी आप यूज कर सकते हो, या फिर डोसाइल। डोसाइल, ठीक है, डोसाइल मतलब आसानी से बातों को मान लेने वाला, उसको बोलते हैं डोसाइल। या एक सेंस में आप मासूम भी कह सकते हो, मासूम। ठीक है, तो मासूम व्यक्ति होते हैं। ठीक है, आप कुछ भी इनको बोल दो, आपको पलट के जवाब नहीं देंगे, आपकी बात एकदम मान लेंगे, है ना, उसको वो तो बोलते हैं मासूम। तो वही सेंस है डोसाइल या फिर सबमिसिव। आगे हैसन। हैसन मीन्स होता है जल्दबाजी। जल्दबाजी, ठीक है, हैसन मीन्स होता है अचानक से या फिर हड़बड़ी में, हड़बड़ी भी कह सकते हैं, जल्दबाजी में या हड़बड़ी में, यानी हरी अप, जल्दी। ठीक है, हरी अप। तो ये हो गया इसका मतलब। देखिए बोल्ड, ये भी मैं आपको करा चुका हूं। बोल्ड मीन्स होता है निर्भीक। निर्भीक, ठीक है, बोल्ड मीन्स क्या होता है, निर्भीक, या फिर निर्भीक, या फिर कह सकते हैं आप ब्रेव। ब्रेव, इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो, BRAVE, ब्रेव। जगह थोड़ी कम है, आप अभी मैनेज कीजिए, मैं आपको बोल करके बता रहा हूं। BRAVE, निर्भीक, यानी जो किसी से ना डरता हो, जो कहीं पर भी मतलब किसी भी बात से ना डरे, कहीं किसी से ना डरे, उसको बोलते हैं बोल्ड पर्सन या फिर ब्रेव पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन का मतलब होता है पास होना। ठीक है, जक्स्टापोजिशन, या आप इसको तुलना के सेंस में भी आप यूज कर सकते हो। दो चीजों को जब आप पास में रख करके कंपैरिजन करते हो तो वहां पर भी आप इस वर्ड का यूज कर सकते हो, जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन का मतलब क्या हुआ, निकटता या फिर तुलना करना। पास में निकट रख रहे हो किसी चीज को आप, या फिर तुलना कर रहे हो पास में रख के, उस सेंस में आप यूज कर सकते हो जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन, ठीक है। आगे है नेक्स्ट वर्ड है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक वर्ड भी मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। ऑथेंटिक, एक मिनट रुकेंगे। चलिए, ऑथेंटिक वर्ड मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में। देखिए ऑथेंटिक बता चुका हूं, एफ्लुएंट भी आ चुका है, हॉस्टिलिटी आ चुका है, और रोबस्ट आ चुका है, बोल्ड आ चुका है, ऑथेंटिक आ चुका है। ठीक है, यानी 5 से 6 वर्ड तो आपको प्रीवियस ईयर की क्लास में से ही इसमें मिल गए। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सोल्व करना होता है, जरूर से जरूर आपको सोल्व करना पड़ेगा। आप वहां से आपको बहुत फायदा मिलता है। अगर सेम क्वेश्चन रिपीट भी ना हो, सेम वर्ड ना भी आए, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड चीजें। तो ऑथेंटिक का मतलब होता है असली। असली यानी कोई चीज अगर रियल है या फिर जेन्युइन है। क्या है, जेन्युइन। जेन्युइन अगर कोई चीज है उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब असली या फिर जेन्युइन। जेन्युइन, ठीक है। चूज करना होता है चुनना। चूज मतलब चुनना, यानी सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करना, ठीक है। चूज मतलब चुनना यानी सेलेक्ट, ठीक है।
थोरो का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण। थोरो मीन्स क्या होता है? संपूर्ण यानी पूरा, पूरा मतलब होल। होल के लिए हम यूज कर सकते हैं होल या फिर कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट एक वर्ड है, आसान वर्ड है कंप्लीट। मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ, इजी है, रेगुलर लाइफ में आप यूज करते हो। होल, कंप्लीट या थोरो, इसका मतलब होता है कंप्लीट या पूरा। अगला वर्ड है हमारे पास एग्जैगरेट। नेक्स्ट वर्ड है एग्जैगरेट। एग्जैगरेट का मतलब होता है अतिशयोक्ति, यानी बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बताना, एग्जैगरेट करना, बढ़ाना किसी चीज को, एग्जैगरेट करना, ठीक है। बढ़ाना लिख सकते हो, बढ़ाना, किसी चीज को हम बढ़ा रहे हो यानी उसको एग्जैगरेट कर रहे हो, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। एब्रप्ट मीन्स होता है अचानक, अचानक। एब्रप्ट मतलब सडनली, सडनली, ठीक है, यानी अचानक। अगर कोई चीज अचानक से हो जाए, कोई भी चीज अचानक से हो जाए तो उसको बोलते हैं एब्रप्ट, यानी सडनली। क्या होता है? सडनली, आकस्मिक, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली। सडन या अनएक्सपेक्टेडली आप लिख सकते हो, अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका मतलब अचानक या अनएक्सपेक्ट, यानी एक्सपेक्ट नहीं थी आपको कि ऐसा हो जाएगा और अचानक से वो चीज हो गई, यानी एब्रप्ट हो गई, एब्रप्टली हो गई या फिर सडनली, ठीक है। नेस्टी मीन्स होता है जल्दबाजी। नेस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी। नेस्टी मीन्स जल्दबाजी। नेस्टी का मतलब क्या होता है? नेस्टी मीन्स होता है एक मिनट रुकेंगे। नेस्टी का मतलब जल्दबाजी नहीं होगा। नेस्टी मीन्स होता है घिनौना। नेस्टी मीन्स होता है घिनावना या फिर गंदा। अगर कोई चीज गंदी है या घिनावनी, जिससे आपको घिन आए, जिस चीज से आपको घिन आए, यानी बहुत गंदी चीज है वो, उसको बोलते हैं नेस्टी, यानी अगली, UGLY, अगली, या फिर बैड भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में आप यूज करेंगे नेस्टी वर्ड का, ठीक है। आगे फॉर्मल। फॉर्मल मीन्स होता है औपचारिक, औपचारिक। फॉर्मल मीन्स होता है औपचारिक, ठीक है, ठीक है, यानी फॉर्मेलिटी पूरी करना। फॉर्मेलिटी नहीं होता वर्ड, वहां से बना फॉर्मल, तो फॉर्मल, ठीक है, औपचारिक। रिवेल, अगला वर्ड है हमारे पास रिवेल। अगला वर्ड है हमारे पास रिवेल। रिवेल मीन्स होता है आनंद लेना, आनंद लेना, ठीक है, आनंद, सेलिब्रेट करना, खुशी मनाना। जैसे आपने विजय हासिल कर ली या आपका एग्जाम क्लियर हो गया, यानी आपने उस पर विजय हासिल कर ली, तो आप क्या करोगे? रिवेल करोगे, आनंद लोगे, सेलिब्रेट करोगे, ठीक है, यानी खुशी मनाओगे। तो खुशी मनाना या फिर आनंद लेना। अगला वर्ड है ब्रूटल। तो ब्रूटल का मतलब भी होता है एक क्रूर व्यक्ति, यानी शैतान। ब्रूटल मतलब शैतान, व्यक्ति के सेंस में आप यूज करोगे तो यानी क्रूर व्यक्ति। निर्दयी, जिसको कोई दया ना हो, क्रूर, ठीक है, या फिर निर्दयी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या? ब्रूटल, यानी शैतान आप कह सकते हैं, शैतान। ब्रूटल मीन्स क्या हो गया? क्या हो जाएगा? शैतान, यानी क्रूअल। एक वर्ड आप यूज कर सकते हो क्रूअल, CRUEL, क्रूअल। क्रूअल मीन्स क्या होता है? शैतान या फिर क्रूर। क्रूअल मतलब क्रूर। स्ट्रोल, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 28 नंबर पर स्ट्रोल। स्ट्रोल मतलब होता है सैर करना या टहलना, सैर करना या फिर टहलना, स्ट्रोल यानी वॉक, ठीक है। आगे है एडवर्सिटी। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स होता है दुर्भाग्य या फिर गरीबी। एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है? दुर्भाग्य, दुर्भाग्य या फिर गरीबी। तो इस सेंस में आप यूज करेंगे एडवर्सिटी को, इस सेंस में आप यूज करेंगे एडवर्सिटी को, यानी आप इसके लिए एक वर्ड लिख सकते हैं मिजरी। नेक्स्ट एक वर्ड लिख सकते हैं मिजरी। मिजरी मीन्स भी होता है गरीबी। मिजरी मतलब भी क्या होता है? गरीबी, यानी एडवर्सिटी। और आगे है हमारे पास इटर्नल। इटर्नल मीन्स होता है, ये जो वर्ड है इटर्नल, इसका मतलब होता है शाश्वत। शाश्वत का मतलब क्या होता है? शाश्वत मीन्स होता है ऐसी चीज जो हमेशा रहे, यानी फॉर एवर। क्या हो जाएगा?
फॉर एवर यानी कोई ऐसी चीज जो हमेशा रहे उसको बोलते हैं फॉर एवर, या फिर इटर्नल यानी कभी नष्ट ना हो। ये थे हमारे आज के 30 वर्ड। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वॉन्डर मीन्स होता है भटकना यानी डेविएट होना, ठीक है। हेजिटेट मीन्स क्या होता है, रुक रुक के बोलना या हिचकिचाना, ठीक है, इसको बोलते हैं हेजिटेट। संकोच करना, ठीक है। कॉशियसनेस मीन्स होता है सचेत रहना हर किसी चीज को लेकर के यानी अवेयरनेस, ठीक है। कैलिबर मीन्स होती है क्षमता। कैपेसिटी मतलब कैलिबर। परsuade मतलब होता है किसी को मनाना यानी कन्विंस करना, उसको बोलते हैं परsuade करना। एसेंट मीन्स होता है सहमति, और इसी का अपोजिट मैंने आपको बताया था डिसेंट, DESSENT डिसेंट, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है असहमति, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा। आगे वर्ड है वर्च्यू मीन्स होता है अच्छे गुण, उसको बोलते हैं वर्च यानी अच्छाई यानी मोरालिटी। अगला वर्ड है इवेसिव, इसका मतलब होता है अनक्लियर होना या फिर अस्पष्ट होना, उसको बोलते हैं इवेसिव। समझ में आया होगा। आगे है हमारे पास रिलेंटलेस, जिसका मतलब होता है कि कोई फर्क ना पड़ना, यानी आपको अगर रिलेंटलेस है कोई पर्सन, इसका मतलब ये हुआ कि वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको कितना भी डांट लीजिए, कितना भी कुछ भी बोल लीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे है हॉस्टिलिटी मतलब होता है एनिमिटी यानी दुश्मनी। नेक्स्ट है एफ्लुएंट मतलब धनी या वेल्दी, इसका मतलब होता है बार्गेन मीन्स होता है मोलभाव करना, नेगोशिएट करना, ठीक है। सपल मीन्स हो गया यहाँ पर लचीला यानी फ्लेक्सिबल, और रोबस्ट मीन्स होता है ताकतवर। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ताकतवर है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रोबस्ट। सबमिसिव मीन्स हो गया दब्बू किस्म का जो व्यक्ति होता है, या डोसाइल पर्सन आप कह सकते हैं, यानी आपसे ज़्यादा बहस नहीं करेगा, वो आपसे ज़्यादा मतलब आपकी बात डायरेक्ट मान लेगा, आपसे ना ही मना करेगा किसी भी चीज़ को, यानी बहुत ज़्यादा मासूम होना, डोसाइल होना। हैसन मीन्स होता है जल्दबाजी यानी जल्दबाजी, हरी अप, ठीक है। बोल्ड हो गया निर्भीक यानी ब्रेव। जक्स्टापोजिशन का मतलब होता है पास यानी समीप, या फिर कंपैरिजन करना दो चीज़ों में, या मतलब चीज़ों में कंपैरिजन करना पास पास रख करके। ऑथेंटिक हो गया असली यानी रियल, जेन्युइन। चूज करना मतलब होता है चुनना, सेलेक्ट करना। थोरो मीन्स होता है संपूर्ण या फिर होल यानी कंप्लीट। अगला है एग्जैगरेट करना यानी बढ़ाना, एग्जैगरेट मतलब बढ़ाना, ठीक है। एब्रप्ट मीन्स हो गया आपका अचानक या सडनली या अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। नेस्टी मीन्स हो जाएगा आपका घिनौना या फिर गंदा या फिर घिनौना, यानी अगली मीन्स होता है बदसूरत, या फिर बैड मतलब बेकार, गंदा, बुरा, ठीक है। फॉर्मल मतलब हो जाएगा औपचारिक, फॉर्मेलिटी से आप समझ सकते हो, यानी केवल फॉर्मेलिटी करे, औपचारिक रूप से कोई काम करना, ठीक है। रिवेल मीन्स हो जाएगा आनंद लेना, जीत का आनंद लेना, खुशी मनाना, ठीक है, सेलिब्रेट करना। ब्रूटल मीन्स हो जाएगा क्रूर यानी निर्दयी, क्रूर मतलब क्रूअल, ठीक है। स्ट्रोल मीन्स क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रोल का मतलब हो जाएगा, स्ट्रोल मीन्स हो जाएगा आपका टहलना यानी सैर करना, वॉक करना, ठीक है। एडवर्सिटी होती है गरीबी या फिर दुर्भाग्य के सेंस में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मिजरी मतलब गरीबी, और इटर्नल मतलब शाश्वत यानी फॉर एवर, हमेशा, जो कभी नष्ट ना हो, हमेशा रहने वाली चीज, इसको बोलते हैं इटर्नल या शाश्वत। तो ये थे आज के हमारे वर्ड, और मिलते हैं इसी तरह से अगली वीडियो में, ठीक है। तो कंप्लीट जो है वोकैब मैं आपको मतलब अब कराने वाला हूँ, जैसे 2017 की अगली वीडियो में वोकैब आपको कराऊंगा कंप्लीट, जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे सारी बुक को कलेक्ट करके, ठीक है। उसी तरह से 2020 में जो एग्ज़ाम हुए, फिर 2021 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, तो सारी की सारी वोकैब मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।